आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि चुनाव बीत गए हैं, आप किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, अन्यथा मैं समझूंगा कि आपने मुझे वोट नहीं किया है और आप मेरे पक्ष में नहीं रहे हैं और ना आप मेरे पक्ष में हैं और मैं आपका अपना भाई नहीं समझता हूं। जो लोग किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से मन से, कर्म से, वाणी से कहीं भी किसी व्यक्ति का मन दुखाते हैं तो हम समझते हैं कि वो हमारा मन दुखा रहे हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है, कहीं कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जीत गए हैं। आप अपील करना चाहते हैं अपने? हाँ, सबसे, सभी से, बड़े बुजुर्ग, गार्जियन, छोटे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, सभी से कि आप किसी भी प्रकार का ऐसा कोई आचरण नहीं करिएगा जो मुझे अच्छा नहीं लगे। और मैं समझता हूं कि जो लोग मुझे वोट दिए हैं वो अच्छे लोग हैं और मैं समझता हूं जो लोग मुझे सपोर्ट किए हैं वो अच्छे लोग हैं और उनका आचरण अच्छा है। उनके आचरण से किसी भी व्यक्ति का मन नहीं दुखेगा। चलिए, नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र के डुमरांव प्रखंड के नुआव पंचायत के अंतर्गत और यहाँ पर हमारे साथ, हमारे पीछे यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं जो कि आज नुआव पंचायत के जो मंजू देवी रिकॉर्ड मतों से दोबारा विजयी हुई हैं और यहाँ के दोबारा मुखिया नुआव पंचायत से बनी हुई हैं। उनके प्रतिनिधि जो विनय यादव हैं वो यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बता दें कि ये लोग आज जीत की जश्न मना रहे हैं और अभी रात में यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो युवा हैं गांव के, जो पंचायत के, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बधाइयाँ देने की जो तांता है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो इसी क्रम में नुआव पंचायत के जो नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि हैं विनय यादव, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस आधार पर इनको जनता ने जिताया है और क्या ये जनता के विश्वासों पर कितने खरे उतरने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप दोबारा जीतकर और इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा मुखिया जी, धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं कि आपने मुझे इतना, तो आपका हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी मैच होता है तो इंटरेस्ट नहीं रहता है। लड़ाई हो जाए करगिल का या पाकिस्तान से कोई युद्ध भी छिड़ जाए तो इतना जान जाइए कि आपका रहता नहीं है वो चीज़। इसके बावजूद भी आपने हमें भारी अंतर से जो चुनाव जिताने का काम किए हैं, इसके लिए मैं समझता हूं कि मुझे वही लोग चुनाव जिताए हैं जो विकास के प्रति सचेत हैं और जो लोग पंचायत में विकास के पक्ष में हैं। यहाँ पर वोट वाले लोग जीते हैं, नोट वाले लोग हार गए हैं और अच्छा, बुरी तरह से हारे हैं। मुखिया जी, पिछले बार से आपको ज़्यादा मत इस बार मिले हैं और रिकॉर्ड मतों से आप विजयी हुए हैं दोबारा। जनता का अपार जनादेश आपको प्राप्त हुआ है। आप कितने विश्वासों पर खरा उतरने वाले हैं? क्योंकि चुनाव से पहले आपका हमने इंटरव्यू चलाया था, उसमें भी आप विकास के बारे में बताए थे कि 5 सालों में आपने विकास बहुत कुछ किया है और आगे आपकी क्या क्या योजना है इस बारे में भी आपने बताया था। क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? आप नहीं, कहना कुछ भी नहीं है, हमको करना है और हमको तो लगता है कि इस चुनाव में कहीं नली गली का मुद्दा दिखा नहीं। नाना प्रकार का मुद्दा नली गली से, विकास से हट के मुद्दा लाए गए। कहीं गांव का मुद्दा था, कहीं आपका जान जाइए कि अलग मुद्दा था, कहीं अलग मुद्दा था। लेकिन जनता ने, अभी आप समझ लीजिए, नेताजी लोग को समझना है। नेताजी लोग आप समझ जाइए, हम जितना जल्दी ये समझ लें, मैं अपने को भी कह रहा हूँ कि अब हमारी चालाकियाँ जो है चलने वाली नहीं है। जनता समझ रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, हमारे युवा पढ़े लिखे हो गए हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन का जवाब देना होगा और जो आप कहेंगे उनको पूरा करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि विकास मुद्दा रहा नहीं चुनाव में, लेकिन मेरे यहाँ विकास के अलावा दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं था और विकास के नाम पर मुझे लोगों ने फिर वोट किया है। और मैं समझता हूँ कि इस बार पिछले बार से ज़्यादा काम करूँगा और जो मुद्दा लेके लोग चुनाव के अंतिम दिनों में आए थे वो हमारा ही मुद्दा था और हमारे मुद्दा को चुरा के और कागज़ पे छाप के निकल गए। लेकिन मैं उन विषयों में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे विरोध में जितने लोग चुनाव लड़े हैं, आपके साथ हमारी शुभकामना है
और आपको भारी भारी मत मिले हैं, भारी मत मिले हैं आप सभी लोगों को, जिनको कम भी मिले हैं आपको भी लोग पसंद किए हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं आपके विचारों को सुनूंगा और मैं समझता हूं कि आपकी भी जिम्मेवारी है, हमारी भी जिम्मेवारी है और इस पंचायत के सभी लोगों की जिम्मेवारी है कि पंचायत में जो भी समस्याएं हैं उस पर काम किया जाए। और आप मुझे हरा सकते हैं, लेकिन आपकी राजनीति जो है सकारात्मक दिशा में हो। आप नकारात्मक दिशा में राजनीति करके मुझे चुनाव नहीं हरा सकते। छोड़िए वो सब छोड़िए, जीत की सहरा आपके सर पर जनता ने, नुआव पंचायत की जनता ने बांध दिया है। ऐसा भी नहीं रहा कि आप दोबारा जीते हैं तो कम मतों से जीते हैं, मतों का जो अंतर है वो भी ज़्यादा था। अब आगे की योजना क्या है? जो बीत गया सो बीत गया, आगे की योजना क्या है? जनता जानना चाहती है कि जो उनके मुखिया दोबारा जीते हुए हैं, विनय मुखिया, तो फिर जो वायदे किए थे चुनाव से पहले कि जो अधूरे काम रह गए हैं उसको पूरा करेंगे। खासकर युवाओं के लिए आप काम करने की बात बोले थे आप, तो आगे की योजना क्या है? अब प्लानिंग क्या है आपकी, क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम अधिकारी से कल ही बात करेंगे। शपथ ग्रहण हुआ नहीं है और शपथ ग्रहण नहीं होने की स्थिति में हम नया कोई काम अभी कर नहीं पाएंगे। और जो कार्य मेरे पिछले हैं, जो फाइल खुला हुआ है, आप चुनाव के समाप्ति के बाद अगर हम उस पर कार्य करा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि कल सोमवार है, मंगल को छोड़ के बुधवार से हमारे पंचायत में काम चालू हो जाएंगे। और प्राथमिकताएं आपकी कौन सी? प्राथमिकताएँ हमारी हैं ढेका और कृष्णापुरम में मैंने बहुत काम किया, लेकिन लोगों ने अफवाह बहुत प्रकार के, आप पर जो आरोप लगे थे कि आप जात देख करके काम किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, लेकिन जात देख करके, क्या उस आरोपों को उसका जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं। अगर मैंने जाति देख के काम किया तो धरहरा में मुझे 35 वोट क्यों मिले? और मैं वोट मांगने भी नहीं गया था, मुझे विश्वास था अपने कामों पर। अगर मैं जाति देख के काम किया है तो मुझे आप जान जाइए, सभी पासवान जी और सभी कुशवाहा जी, हमारे गांव में 80% कुशवाहा जी हमको वोटिंग किए हैं। अब कहाँ है? मुझे पिछले बार आप कुटी डेरा नुआव मिल के मुझे केवल 500 मत मिले थे, उससे भी कम मिले थे, और अभी देख लीजिए कितना मत मिला है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका एक दलित बस्ती है, आपका हरिजन बस्ती, वहाँ पर भी अच्छा खासा वोट मिला है। हमको तो हर जाति बिरादरी से वोट मिला है। आपका पंडित जी भी हमको वोट दे दिए हैं और भारी वोट दिए हैं। तो चलिए, मैं समझता हूं कि वो मुद्दा है नहीं, वो नेताओं का मुद्दा था, चुनावी मुद्दा था और चुनावी लोगों का मुद्दा था। चुनाव खत्म, वो लोग खत्म, मुद्दा खत्म। विकास करेंगे अब आप? यस। चलिए, ये देख रहे थे आप, इनको सुन रहे थे जो विनय मुखिया हैं नुआव पंचायत के, वो किस तरह से बता रहे हैं कि लोगों ने जातिवाद से उठकर और इनको वोट दिया है। इनका कहना है कि सभी जातियों के ये वोट अपने पाले में करने में सफल रहे हैं। विकास के नाम पर इनको लोगों ने दोबारा यहाँ पर विजयी बनाया है। तो इसी आधार पर इनका कहना है कि जो भी ये वायदे किए हैं उसको उस पर खरा उतरेंगे और जनता का जो काम है उसको पूरा करेंगे। और इनका कहना है कि तुरंत शपथ ग्रहण के पहले या शपथ ग्रहण के बाद से ये विकास के कार्यों में लग जाएंगे। अब बातचीत करेंगे। यहाँ पर काफ़ी विनय मुखिया के समर्थक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें एक खास समर्थक जो हैं वो आपको बता दें, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार दास हैं, जो कि राजधानी पटना के पालीगंज पंचायत के ये मुखिया भी रहे हैं, अभी हैं, वर्तमान में है ना कि आप? हाँ, वर्तमान मुखिया हैं, जो कि पटना से चल करके और विनय यादव के जीत की जश्न में शामिल होने के लिए यहाँ पर नुआव में ये पहुँचे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या लगता है आपको, ऐसा क्या लगा कि आप यहाँ पर पहुँचे, आप पटना छोड़कर? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिस दिन से हमारे मित्र चुनाव लड़ने की घोषणा किए थे, वो दिन से हम एक दिन और पहले आए थे, लगता है 5-6 महीना पहले। तो हमको लगा था कि इनकी जो व्यवहार है और इनकी विचार है, उनकी व्यवहार और विचार पर जनता फिर से एक बार इनको आगे बढ़ाने का काम करेगा और विकास के नाम पर इनको हर हाल में मदद करेंगे लोग। और आज जो जीत हुई है उस जीत में हम शामिल थे, उसमें काउंटिंग में हम शामिल थे। यहाँ के जो जनता हैं, जो भी नवयुवक साथी हैं, जो भी युवा साथी हैं, उनको इस जीत के लिए मैं बहुत सा बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जितना भी जोश और खरोश के साथ में मदद करने का काम किए हैं और हम लोग का भी मान सम्मान बचाने का काम किए हैं, ये इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मंजू जी को, जो विनय जी इनका पति हुए, इनकी विचार और व्यवहार पर इनकी पूरी पंचायत के लोगों ने हाथ पर उठाने का काम किए हैं। और हमको उम्मीद है
उम्मीद का पूर्ण रूप से पूरा विश्वास है कि जो हमारे विनय भाई ने काम करने का काम किए हैं और फिर से जनता ने समय देने का काम किए हैं, तो हम समझते हैं कि इस 5 साल के रीजन में आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे विनय जी। ये आप देख सकते हैं किस तरह का ये जीत का समर्थकों में काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं जीत की। तो आइए यहाँ पर एक बातचीत करते हैं। एक समर्थक हैं जो कि ट्रक ड्राइवर, इधर आ जाइए, थोड़ा सामने आ जाइए। ट्रक ड्राइवर इनको लोग बोल रहे हैं। पंचायत के में जब हम आए तो लोगों ने कहा कि इनसे आप जरूर बातचीत करिएगा। आप कहाँ पर ट्रक चलाते हैं? माइक छोड़िए, मैं देख के बताइए। ऑल इंडिया नेशनल परमिट गाड़ी चलाता हूँ। नेशनल परमिट गाड़ी चलाते हैं। ट्रक ड्राइवर लोग तो पूरा गढ़ा कुछ की सब हाँ, सब बना देते हैं। सब चुनाव में आने का आपका मकसद क्या रहा? बिना मेरा छोटा भाई हुआ, मंजू देवी मेरा भवाई हुई, तो ये तो बहुत ज़्यादा काम कराते हैं विनय यादव। तो काम कराने की जब गांव में पूरा विकास किए हैं, तो विकास के नाम पर सब आदमी हम लोग वोट किए हैं, इनका जीत हासिल किए हैं। आप वहाँ से अपना गाड़ी छोड़ करके नेपाल से गाड़ी लेके आ गए हैं। हाँ, विनय यादव को जिताने के लिए। विनय यादव को जिताने के लिए आपका आना यहाँ पर सफल रहा। सफल विनय रहा। यादव जीत गए हैं। तो क्या लगता है विनय यादव अपने जनता के विश्वासों पर खरा उतर? एनी टाइम विश्वास पर खरा उतर जाएंगे और सब पूरा जनता को खुश रखते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी। सत्ता का नशा जब चढ़ जाता है नहीं तो नहीं, लोग कोई नशा नहीं है। हमारे विनय यादव को कोई सत्ता का नशा नहीं है। हम लोग का नशा नहीं होता है, विश्वास है पूरा। विश्वास पूरा है। चलिए, हम लोग काम का नशा में है। समर्थक यहाँ पर कई लोग हैं जो उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा मुखिया जी, कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? हम सभी नौजवान साथी से और किसी न किसी माध्यम से जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो हमको मानते हैं अपना भाई परिवार, और जो हमको कहीं से ना कहीं से हमारे संबंध में हैं, आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि चुनाव बीत गए हैं, आप किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, अन्यथा मैं समझूंगा कि आपने मुझे वोट नहीं किया है और आप मेरे पक्ष में नहीं रहे हैं और ना आप मेरे पक्ष में हैं, और मैं आपका अपना भाई नहीं समझता हूँ। जो लोग किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से मन से, कर्म से, वाणी से कहीं भी किसी व्यक्ति का मन दुखाते हैं, तो हम समझते हैं कि वो हमारा मन दुखा रहे हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है, कहीं कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जीत गए हैं। आप अपील करना चाहते हैं अपने? हाँ, सबसे, सभी से, बड़े बुजुर्ग, गार्जियन, छोटे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, सभी से, कि आप किसी भी प्रकार का ऐसा कोई आचरण नहीं करिएगा जो मुझे अच्छा नहीं लगे। और मैं समझता हूं कि जो लोग मुझे वोट दिए हैं वो अच्छे लोग हैं, और मैं समझता हूं जो लोग मुझे सपोर्ट किए हैं वो अच्छे लोग हैं और उनका आचरण अच्छा है। उनके आचरण से किसी भी व्यक्ति का मन नहीं दुखेगा। चलिए, विनय यादव जो कि युवा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, वो युवा हैं, और इनके जीत में देखा जा रहा है कि यहाँ पर युवाओं में काफ़ी उत्साह है, जोश है। युवा यहाँ पर पीछे में समर्थक जो हैं, आप आइए, सामने आइए। आपके जो आपने जिसको कौन, आप आइए, आप सामने आइए। आप विनय यादव का समर्थन करते हैं। आपका जो प्रतिनिधि है वो जीत गए हैं यहाँ पर। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है कितना जो विश्वास आप इन पर किए थे, क्या लगता है पूरा कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे, 100%। 100% कर पाएंगे। अच्छा, जनता इनको किस आधार पर वोट दी थी इस बार? विकास के आधार पर। क्या लगता है इस बार कितना खरा उतर पाएंगे लोगों के? 100% खरा। विकास का लोग कह रहे थे कि बदलाव होने जा रहा है यहाँ पर नुआव पंचायत में। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि बदलाव का चीज़, जब हम लोग साता में जब लौटे थे तो मजबूती के साथ काम किए। सबसे पहले हमारा मुखिया जी नौजवान हैं, नौजवानों के साथ कंधा के कंधा मिलाकर 5 साल निरंतर चले, और इसकी ज़रूरत पड़ा तो सब नौजवान इसके साथ हम लोग खड़े हैं और हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि 5 साल अपने जवान पर खड़ा उतरेंगे। अभी आप देख रहे थे जितने भी समर्थक हैं वो यहाँ पर खुश हैं और खुश नज़र आ रहे हैं, उत्साहित नज़र आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इनके विश्वासों पर विनय मुखिया फिर से दोबारा जीत कर आए हैं, तो इनके विश्वासों पर खरा उतरेंगे और विकास की जो लहर है वो बरकरार रहेगी। नुआव पंचायत में बने रहिए, हमारे साथ फिर मिलेंगे।